एपिसोड की शुरुआत में थाना को दिखाते हैं, जो वो कार लेकर कैफ़े के अंदर आ गया था। पर उस कैफ़े में उसे कोई नहीं दिखता, तो वो बेल बजाता है। तभी एक लेडी वहाँ आ जाती है। थाना उनसे मेन्यू मांगता है। लेडी कहती है, हम ऑर्डर नहीं लेते, पर हम मेन्यू सिलेक्ट करते हैं जो हर कस्टमर के लिए सुटेबल होता है। थाना कहता है, मैं यूजुअली कॉफ़ी नहीं पीता। लेडी कहती है, पहले आप ट्राई तो कीजिए। थाना वो कॉफ़ी पी लेता है। लेडी कहती है, क्या ये कड़वी है? पर जो अभी आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो इस कॉफ़ी से भी ज़्यादा कड़वा है। लेडी थाना को वैनिला आइसक्रीम देती है और वो आइसक्रीम कॉफ़ी में मिलाने के लिए कहती है। जब थाना दोनों को मिलाकर पीता है तो उसे पतीस के साथ बिताए गए स्वीट मोमेंट्स याद आ जाते हैं। थाना उस लेडी से पूछता है, आपको कैसे पता कि मैं क्या फील कर रहा हूँ, या फिर आपके पास कोई मैजिकल पावर्स है? लेडी कहती है, तुम बहुत ग्लूमी लग रहे हो, क्या ये मेरे फेस पर शो कर रहा है? थाना कहता है, जो आप कहना चाह रही हो वो हर कोई देखकर नहीं बता सकता। लेडी थाना को चॉकलेट केक देती है जिससे वो बेटर फील करेगा। थाना कहता है, पर मैंने ये ऑर्डर नहीं किया। लेडी चिल्लाकर कहती है, मैं तुमसे पहले ही कह चुकी हूँ कि हमारे पास ऑर्डर लेने के लिए मेन्यू नहीं है। एंड सडनली कैफ़े की सारी लाइट्स ब्लिंक करने लगती हैं। थाना ये देखकर वो केक खा लेता है। जिससे उसे कुछ पॉजिटिव फील होने लगता है और उसकी चारों तरफ ब्लू लाइटें फैल जाती है। अब सीन मई पर शिफ्ट होता है, जहाँ मई के पेरेंट्स स्कूल से आई कंप्लेन के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि मई ने एक बॉय को हिट कर दिया था और ये और कोई नहीं, रियू था। एंड इस टॉपिक पर मई के फादर मई को बहुत सपोर्ट कर रहे थे। अब सीन दोबारा थाना पर शिफ्ट होता है, जो लेडी को बिल के पैसे दे रहा था। लेडी कहती है, हम मनी एक्सेप्ट नहीं करते। थाना कहती है, सो मैं कैसे पे करूं? लेडी कहती है, एक ब्लेसिंग से। आपको मुझसे एक ब्लेसिंग मांगना होगा। थाना कहता है, आप ज़रूर मजाक कर रही हैं, आप मुझे विश मांगने देंगी? क्या उसको पेमेंट की तरह कंसल्ट किया जाएगा? लेडी थाना पर दोबारा चिल्लाती हैं और उसे चुप रहने के लिए कहती हैं, और साथ ही साथ उसे जल्दी से एक विश मांगने के लिए कहती हैं। थाना कहता है, ओके, पर क्या मैं पहले इसके बारे में सोच सकता हूँ? लेडी फिर गुस्सा हो जाती है और थाना को जल्दी से विश मांगने के लिए कहती है। तभी वहाँ एक न्यू पर्सन आ जाता है, जिसे देखकर वो लेडी शॉक्ड हो जाती है। थाना कहता है, सो क्या मैं वापस जाकर सोच सकता हूँ कि मुझे क्या मांगना है? लेडी कहती है, ठीक है, अगर तुम विश मांगना चाहते हो तो तुम मुझे खुद ढूंढ लोगे। थाना वहाँ से चला जाता है। वो लेडी थाना को उसके पैसे भी ले जाने को कहती है। कैफ़े में आया वो न्यू पर्सन लेमन टी मांगता है। लेडी कहती है, इस कैफ़े में तुम्हारे लिए कोई मेन्यू नहीं है, ये कैफ़े क्लोज़ हो रहा है। पर्सन पूछता है, ये कैफ़े इतनी जल्दी क्यों क्लोज़ हो रहा है? वो लेडी कहती है, तुम्हें अब इस कैफ़े से जाना चाहिए। वो पर्सन जा ही रहा था तो लेडी उससे रोक कर कहती है, तुम्हें ये कैफ़े कैसे दिखा? पर्सन कहता है, मैं पास से गुजर रहा था, मैंने देखा इस कैफ़े की लाइटें ऑन है, सो मैं अंदर आ गया। पर अगर आप मेरा ऑर्डर नहीं ले सकती हैं तो कोई बात नहीं, मैं बाद में आ जाऊँगा। लेडी कहती है, नहीं, दोबारा मत आना, ये कैफ़े तुम्हारा वेलकम नहीं करेगा, तुम्हें अब जाना चाहिए। वो पर्सन इतने इंसल्ट के बाद वहाँ से चला जाता है। बट ये लेडी इस पर्सन को देखकर कुछ ज़्यादा ही सस्पिशियस लग रही थी। अब सीन रियो पर शिफ्ट होता है, जहाँ निक एंड रियो दोनों साथ में पढ़ रहे थे। निक रियो का फेस देखकर पूछता है, तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारे फेस पर ये निशान क्या है? तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? तुम इतने क्लमजी तो नहीं लगते। रियो कहता है, मुझे पंच पड़ा है। निक कहता है, किसने किया? मुझे अभी बताओ। रियो कहता है, चिल, मुझे लगता है ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। यहाँ निक रियो की पंच वाली बात से बहुत गुस्सा था। वो आइस पैक लाकर रियो के चोट पर लगाता है और रियो से कहता है, अगर अगली बार ऐसा कुछ होता है तो मुझे ज़रूर बताना, मुझे अनकंफर्टेबल फील होता है। वैसे वो था कौन? वैसे तो मुझे बता सकते हो, मैं कोई वॉयलेंट एक्शन नहीं करूँगा। रियो कहता है, वो मई था। निक कहता है, ग्रेट, मैं हमेशा उसे पंच मारना चाहता था, अब मैं इसे डबल कर दूंगा। रियो निक का हाथ पकड़ लेता है, जिससे निक शांत हो जाता है। अब थाना को दिखाते हैं, जिसके बाहर आते ही कैफ़े की सारी लाइटें ऑफ हो जाती हैं। थाना कंफ्यूज होकर कार्ड को देखने लगता है, बट उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब मई को दिखाते हैं, जो मैसेज करके रियो से पूछ रहा था
कि क्या सच में तुम वो नहीं हो जिसने मुझे डोर पे लॉक किया था? आई एम सॉरी। एंड दूसरी तरफ रियो ये रीड कर लेता है पर उसका कोई जवाब नहीं देता। अब थाना को दिखाते हैं जो कार्ड देखकर सोच में पड़ा हुआ था। फिर वो उसे साइड रखकर सो जाता है। तभी थाना को एक ड्रीम आता है जिसमें वो पटीस के साथ रोमांटिक मोमेंट एंजॉय कर रहा था। थाना कहता है तुम आ गए। दोनों का रोमांस स्टार्ट ही होने वाला था बट थाना की नींद खुल जाती है। अब उस लेडी को दिखाते हैं जो एक बॉय के बारे में सोचकर खुश हो रही थी, और ये बॉय और कोई नहीं वही था जो कैफे में आया था। वो लेडी सोच रही थी कि किस तरह वो दोनों साथ में खुश रहा करते थे, बट किसी वजह से वो लेडी बहुत रोती है। अब पटीस को दिखाते हैं जो कॉल पर किसी से बात कर रहा था। पटीस की आवाज़ से थाना भी जग जाता है। पटीस थाना के पास आकर कहता है हमारे क्लाइंट का फ़ोन था, सारा काम हो गया है, क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड अच्छा है? थाना कहता है तुम बेस्ट हो। पटीस अपने क्लाइंट को लेकर बहुत खुश था। वो थाना से कहता है जब मेरा क्लिनिक ओपन हो जाएगा तो क्या तुम अपनी जॉब क्विट करके मेरे साथ क्लीनिंग में काम करोगी? थाना कहता है जब क्लिनिक का काम हो जाएगा तब हम इस बारे में बात करेंगे। पटीस कहता है तुम्हें जॉब पर नहीं जाना, तुम लेट हो जाओगे और मैं अभी लेट हो जाऊंगा। पटीस थाना को डायरिन की बर्थडे पार्टी के बारे में याद दिलाता है। थाना कहता है मुझे याद है, तुम जाके रेडी हो जाओ। जब पटीस चला जाता है तब दोबारा थाना टेंशन में पड़ जाता है। अब सीन स्कूल पर शिफ्ट होता है जहाँ मई रियो से पूछता है क्या तुम मुझसे अभी भी गुस्सा हो? रियो कहता है मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। मई कहता है मैंने कल तुम्हें मैसेज किया था पर तुमने जवाब नहीं दिया। रियो कहता है सो क्या? मई कहता है इसका मतलब ये है कि तुम मुझसे अभी भी गुस्सा हो। रियो कहता है नहीं, मुझे बस परवाह नहीं है। ये कहकर रियो वहाँ से चला जाता है। अब थाना को दिखाते हैं जो अपना कंपनसेशन अमाउंट लेने कंपनी आया था, और दूसरी तरफ रियो अपना स्कूल प्रोजेक्ट बना रहा था। वहाँ माई आकर बैठ जाता है। वो रियो से पूछता है क्या तुम्हें किसी चीज़ में मेरी हेल्प चाहिए? रियो मई को एक पेपर पर अपना नाम लिखकर जाने को कहता है तो मई कहता है अगर मैं ये करता हूँ तो मैं प्रोजेक्ट में तुम्हारी किसी तरह से हेल्प ही नहीं कर रहा। रियो कहता है तुम कर चुके हो इसे ख़राब करके। मई कहता है तुम हमेशा मुझे गिल्टी फील कराते हो। रियो कहता है तुम्हें गिल्ट फील होना चाहिए। मई रियो से माफ़ी मांगता है पर रियो कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। कुछ देर बाद रियो मई को एक पीस देता है प्रोजेक्ट में लगाने के लिए, जिससे मई बहुत हैप्पी होता है। अब थाना को दिखाते हैं जो टाइम से पूछ रहा था क्या तुम स्कूल नहीं जाते? टाइम कहता है तुम्हारा क्या, तुम वर्क पर क्यों नहीं गए? थाना कहता है तुम्हें नहीं लगता तुम्हें पहले मेरे क्वेश्चन का जवाब देना चाहिए? तुम हमेशा उल्टा क्यों पूछते हो? वैसे मैंने अपनी जॉब छोड़ दी है। टाइम कहता है मुझे स्कूल से निकाल दिया गया है। थाना कहता है रियली, तुम कहाँ स्टडी करने वाले हो? न्यू स्कूल देख रहे हो? टाइम कहता है हाँ, अब मैं होम स्कूल कर रहा हूँ। थाना कहता है इसमें घर पर खुद बुक्स पढ़नी होती है राइट? टाइम कहता है राइट। तुम्हारे फ्रेंड का क्या हुआ, क्या वो तुम्हारे साथ नहीं आ रहा? थाना कहता है फ्रेंड वो काम कर रहा है सो उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता। टाइम कहता है क्या तुम दोनों कपल हो? थाना टाइम के कान में जाकर कहता है मैं नहीं बताऊंगा। दोनों की काफ़ी देर तक बात होती है। अब सीन रियो एंड उसके फ्रेंड पर शिफ्ट होता है जहाँ न्यू प्रोजेक्ट को लेकर निक कंप्लेन कर रहा था एंड देना का कहना था कि हमारे पास रियो है तो फिक्र किस बात की। मैं रियो को प्रोजेक्ट बनाते हुए देख रहा था, तभी सडनली रियो की तरफ बास्केटबॉल आ जाती है जिसे मई रोक लेता है। देना ये देखकर बहुत इम्प्रेस हो जाती है। वो कहती है ये बिल्कुल सीरीज़ के एक्टर की तरह था, मैं रियो बनना चाहती हूँ। देना वहाँ रोमांटिक स्कैन क्रिएट कर रही थी एंड रियो एम्बेरस होकर वहाँ से चला जाता है। अब दोबारा उसी कैफ़े के ओनर को दिखाते हैं जो जार में पड़ी बहुत सारी चाबियों को देखकर खुश हो रही थी। अब सीन रियो पर शिफ्ट होता है जो फ़ोन पर निक से बात कर रहा था कि तुम्हें ये खुद करना चाहिए, मुझ पर डिपेंड होने से कुछ नहीं होगा। निक कहता है क्योंकि मैं ये खुद नहीं कर पा रहा सो मैं चाहता हूँ तुम मेरी हेल्प करो और मुझे सिखाओ। एंड रियो मान जाता है। अब सीन बर्थडे पार्टी पर शिफ्ट होता है जहाँ पटीस ड्रिंक करके थाना के शोल्डर पर सो रहा था। एक गर्ल पटीस को देखकर कहती है ये हमेशा लाइट वेट पर्सन रहा है, ये गुड गाय है। मैं बिल्कुल सरप्राइज नहीं हूँ कि ये इस एज में इतना सक्सेसफुल है। डैरेन कहता है जो भी पटीस का बॉयफ्रेंड होगा वो एक्सट्रीमली लकी होगा।
वहाँ एक बैठा पर्सन कहता है कैसे? डैरिन कहता है इसका बॉयफ्रेंड होना ही प्राउड की बात है। वो पर्सन कहता है राइट, अगर मैं इसका बॉयफ्रेंड होता तो मैं प्राउड फील करता और बिल्कुल काम नहीं करता। दूसरा पर्सन कहता है तुम्हारी जॉब कैसी चल रही है थाना? मुझे लगता है तुम्हें जॉब छोड़कर पटीज की हेल्प करनी चाहिए, ये शायद ज़्यादा बेटर होगा। सब थाना को उसकी जॉब को लेकर टॉन्ट मार रहे थे। थाना कहता है मुझे तुमसे क्वेश्चन पूछने दो, ये हमारे बारे में है, तुम्हारी क्या दिक्कत है? डैरिन कहता है हम मजाक कर रहे हैं। थाना कहता है क्या तुम्हें लगता है तुम मुझे कुछ भी कह सकते हो? डैरिन कहता है हमने वो कहा जो हमें दिखा, यहाँ बैठे सब जानते हैं जिस कॉन्डो में तुम रह रहे हो वो भी तुम्हारा नहीं है, क्या तुम्हारा खुद का कुछ है? थाना कुछ नहीं कहता और पटीस को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब रियो को दिखाते हैं जो खाना खा रहा था एंड सडनली वहाँ मई आ जाता है, जिसे देखकर रियो छिपने लगता है पर मई उसे देख लेता है। मई रियो के पास आकर बैठ जाता है और वो उससे कहता है क्या तुम मुझे छुप रहे हो? रियो कहता है कौन छुप रहा है, मैं कुछ देख रहा था। मई कहता है क्या वो तुम्हें दिख गया? रियो कहता है ये तुम्हारा कंसर्न नहीं है। मई कहता है इस टाइम डिजर्ट खाना ये शायद फैट हो सकता है। रियो कहता है सो क्या हुआ, वैसे भी यहाँ कोई है मेरे जैसा। मई रियो की जैसी ही डिश अपने लिए भी ऑर्डर करता है। रियो कहता है तुमने मेरे जैसा ऑर्डर क्यों किया? मई कहता है बस ये मेरी विश है। मई का ऑर्डर आ जाता है और वो उसे खाने लगता है बट उसको उसका टेस्ट कुछ पसंद नहीं आता। वो रियो से पानी मांगने लगता है बट रियो उसे टीज कर रहा था। रियो मई को अपना खाना देते हुए कहता है कि तुम खा सकते हो, पर मई मना कर देता है। रियो कहता है यहाँ बहुत से लोग होंगे जिन्हें तुम पर क्रश होगा। अब थाना को दिखाते हैं जो पटीस से कह रहा था बेब हम पहुंच गए हैं। पटीस उठकर कहता है क्या तुम मुझे कैरी कर सकते हो? थाना कहता है ऑफ कोर्स। थाना पटीस से लव मेक करने के लिए कह रहा था। पटीस कहता है यहाँ? थाना कहता है हाँ। पटीस कहता है ये वियर्ड है, नॉर्मली तुम ऐसी चीज़ें नहीं करते, तुम क्या करोगे? थाना कहता है मैं बस ट्राई करना चाहता हूँ। पटीस थाना को किस कर लेता है। अब मई को दिखाते हैं जो रियो से कह रहा था क्या तुम्हें लगता है ये वेंडर फेल हो जाएगा? रियो कहता है मुझे नहीं पता, पर मैं दोबारा यहाँ खाने नहीं आऊँगा। मई कहता है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि फूड अच्छा नहीं है? रियो कहता है तुम सडनली वहाँ आ गए और तुमने ये ऑर्डर कर लिया, सो मैं इंटरप्ट नहीं करना चाहता था। मई कहता है तुमने कहा था इसे खाने के बाद लोग मुझे लाइक करेंगे। रियो कहता है और तुमने इस पर बिलीव कर लिया? मई कहता है नहीं, पर तुम्हारा क्या सोचना है, तुम इतने श्योर क्यों हो कि कोई मुझे लाइक करेगा? रियो कहता है मैंने ऐसे ही कह दिया था, भला तुम में कौन इंटरेस्टेड होगा? तभी रियो की नज़र नीचे पड़े ब्लू कार्ड पर जाती है जिस पर क्राउन लिखा हुआ था। उसे उठाते ही रियो के आसपास ब्लू रोशनी आ जाती है और वो उस कैफ़े के सामने पहुंच जाता है। वो लेडी रियो को देख रही थी। तभी मई रियो से कहता है क्या हुआ, तुम इतने शांत क्यों हो? पर जब दोबारा रियो उस कैफ़े की तरफ देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता, वहाँ पूरा अंधेरा होता है। मई कहता है क्या तुमने कोई भूत देख लिया? रियो कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है और वो लेडी कैफ़े में बैठकर हंस रही थी। सो गाइस हमारा सेकंड एपिसोड ही खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।